नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 15वीं सदी के एक ऐसे महान संत और कवि की जिनकी आवाज आज भी गूंजती है। हम बात कर रहे हैं संत रैदास की, जिन्होंने अपनी भक्ति से समाज को बराबरी का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आइए उनके विचारों की दुनिया में उतरते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो शायद सबने सुनी होगी, है ना। असल में संत रैदास का पूरा फलसफा, उनकी पूरी सोच बस इसी एक लाइन में छिपी है। मतलब कितना सीधा और गहरा है कि अगर मन साफ है, दिल में कोई मैल नहीं है, तो फिर किसी तीर्थ जाने की क्या जरूरत। पवित्र गंगा तो आपके अपने बर्तन में ही है। सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, दिल की होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये संत रैदास। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि 15वीं सदी के भारत की एक ऐसी बुलंद आवाज थे जिन्होंने अपनी कविता और अपनी भक्ति से उस वक्त की सामाजिक ऊंच नीच को सीधी चुनौती दी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि रैदास ये बातें किस दौर में कह रहे थे। वो एक ऐसा समय था जब समाज जाति पाति में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। बनारस में जन्मे रैदास निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इसका मतलब है कि वो ईश्वर को किसी मूर्ति या रूप में नहीं, बल्कि निराकार मानते थे, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह है। उन्होंने जातिवाद और दिखावटी पूजा पाठ का जोरदार विरोध किया और सबसे बड़ी बात, अपनी बातें इतनी सरल भाषा में कहीं कि वो हर आम इंसान के दिल में उतर गई। तो चलिए अब उनके पहले पद को देखते हैं। ये पद हमें बताता है कि एक भक्त और भगवान का रिश्ता असल में कितना गहरा, कितना अटूट हो सकता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब अब तो राम नाम की ऐसी रट लग गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि ये छूट ही नहीं सकती। और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो वो प्यार है, वो लगाव है जो अब आत्मा का ही एक हिस्सा बन चुका है। रैदास कितने कमाल के उदाहरणों से अपनी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सोचिए, जैसे चंदन की खुशबू पानी में इस तरह घुल जाती है कि उसे अलग ही नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही भक्त भगवान में घुल मिल गया है। फिर कहते हैं, तुम घन बन हम मोरा। जैसे काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाच उठता है, वैसे ही भगवान को महसूस करके भक्त का मन भी नाच उठता है। हर एक मिसाल में भक्त का पूरा समर्पण दिखता है। जहां भक्त का अपना कुछ बचता ही नहीं, वो पूरी तरह से बस भगवान का हो जाता है। तो पहले पद में हमने देखा भक्त का भगवान के लिए समर्पण। अब दूसरे पद में रैदास बताते हैं कि उनका भगवान कैसा है। एक ऐसा भगवान जो सबके लिए है, बराबरी का भाव रखता है और किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। इस पद में एक बहुत ही ताकतवर शब्द आता है, गरीब निवाजू। इसका मतलब है गरीबों पर रहम करने वाला, दीन दुखियों का रखवाला। रैदास के लिए भगवान वो नहीं जो अमीरों या ऊंची जाति वालों का हो, बल्कि वो है जो समाज के सबसे कमजोर, सबसे सताए हुए लोगों के साथ खड़ा होता है। और फिर आती है ये कमाल की पंक्ति, नीछू ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। यानी मेरा भगवान तो उसको भी ऊंचा उठाता है जिसे समाज नीचा समझता है, और ये करने में वो किसी से डरता नहीं है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ऐसी बात कह देना कितनी बड़ी हिम्मत और कितनी क्रांतिकारी सोच की बात थी। और रैदास सिर्फ ये बातें कहते नहीं हैं, वो सबूत भी देते हैं। वो नामदेव, कबीर, सैनु जैसे संतों के नाम लेते हैं जिन्हें उस समय का समाज नीची जाति का मानता था। रैदास कहते हैं कि देखो, इन सबको भगवान की कृपा से ही तो दुनिया में मान सम्मान मिला। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि भगवान की नजरों में कोई ऊंच नीच नहीं होती। तो इन दोनों पदों को मिलाकर हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए संत रैदास के उस संदेश को समझते हैं जो कल भी सच था और आज भी उतना ही जरूरी है। संदेश बिल्कुल साफ है। असली भक्ति किसी पूजा पाठ या ऊंची जाति में पैदा होने से नहीं मिलती, वो मिलती है मन की सफाई से। भक्ति का मतलब है उस एक निराकार ईश्वर से जुड़ना जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, और जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। उसकी नजर में हम सब बराबर हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सदियां बीत गईं, पर संत रैदास ने बराबरी और सच्ची आस्था का जो संदेश दिया था, वो आज हमारे समाज के लिए कितना मायने रखता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।